देखो अवार्ड का सीजन चल रहे हैं। अभी अडवाणी जी को जो है भारत रत्न मिल गए हैं। तो बहुत दिन से हमारे मन में एक इच्छा है कि अमरीश शेर को जो है शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, दुनिया का, नोबेल का। एक बात बताइए, वो जो नोबेल, आप मूल मुद्दे पे आ जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज जो है, मतलब कहाँ शांति, किस मामले में शांति बनाई उन्होंने, ये तो बता दें जरा दर्शकों को। आप पूछते हो कि कौन सा काम किए हैं, कहाँ पे शांति बनाए हैं। मणिपुर पे कितना शांति बनाए, पहलवान बेटी के मुद्दे पे कितना शांति बनाए, हाथरस उन्नाव पे कभी मुंह खोलते देखें, इतना शांति दुनिया में कोई बनाया है। महंगाई पे आज तक बोलते देखें, एकदम वो बोलते हैं, वो पिन गिरने वाला जो साइलेंट होते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पिन पिन ड्रॉप ड्रॉप साइलेंस। ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई भी चीज बोल लो आप पूछ के देख लो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। नेहरू की जगह पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन जाते तो जैसा हालत आज हो रहा है ना देश का, तभी कर दिए होते। क्या मंदिर जो बात आज बन रहे हैं ना, ये आईआईटी आईआईएम पाईएम किस किस में फालतू का चीज बना के गया है, जो राम राज आ गए होते आजादी के तुरंत बाद मोदी जी बन जाते पीएम। तो आप मोदी जी का फैन हो, आप मोदी जी की भक्ति करते हो, तो गाली तो देने पड़ते हैं। गाली तो देना पड़ता है, ये बात भी है। ये सिखाया जाता है, कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है इसका क्या, कोई ट्रेनिंग हाँ, वगैरह? जब थोड़ा थोड़ा नए गाली का जरूरत होता है, जैसे पुराना हो जाता है सब, थोड़ा अलग टाइप का, जैसे हलाला का पैदाइश और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हैं हमको जो है, मुल्ला कटा हुआ और सब जो है। तो नया एकदम का बोलते हैं, आउट ऑफ डब्बे से अलग टाइप का गाली, आउट ऑफ द बॉक्स। तो अमित सर जो है भेजते रहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और मोदी जी शांति का दूसरा रूप मोदी जी हैं। मोदी जी का तो नाम ही होने चाहिए थे शांति भाई दामोदर मोदी, गलती से रख दिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपके प्रोग्राम पे हम खुलासा कर रहे हैं कि और डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। दोस्तों नमस्कार, 4BM न्यूज नेटवर्क पर, 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब जैसे मैं आपका दोस्त हूं, वैसे मैं एक और सज्जन है, उनका भी दोस्त हूं, वो भी मेरे दोस्त हैं। आप सब उनसे बहुत परिचित हैं अच्छी तरह से। भगत राम साहब, वो आमतौर पर ऐसा होता है कि हम उनसे फोन करके जो है मिन्नतें करते हैं कि भगत भाई आपसे बात करनी है, एक बार जरा हमारे प्रोग्राम पे आ जाइए, हमारे दर्शक बड़ा याद करते हैं आपको। तो फिर वो काफी व्यस्त हैं, क्योंकि भक्ति एक बड़ी चीज है, भक्ति समय मांगती है, बहुत आपका डिवोशन मांगती है। तो वो लगे रहते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन 2-3 दिन से ये हो रहा था कि उनका फोन आ रहा था हमको कि हमको आपका प्रोग्राम पे, आपका कार्यक्रम के बुलाइए, और हमको जो है कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात करनी है और डिमांड रखनी है। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी कोई संस्था है, उसके समक्ष कुछ मांग रखनी है, और पूरे भक्तजन, पूरे भक्तगण की ओर से ये मांग है जो वो रखने जा रहे हैं। वो 2-3 दिन से कह रहे थे। हमने कहा ऐसा तो क्या है, बताइए जरा। बोले नहीं, आपको नहीं बताएंगे, सीधा प्रोग्राम में बताएंगे। जब आप कार्यक्रम करेंगे तो उसमें हमको बुलाएंगे, तभी वहां इसका जो है खुलासा करेंगे, आपको अभी नहीं बताएंगे। हमने कहा कोई ऐसी कौन सी बात होगी, पता नहीं क्या होगा। तो हमने कहा चलिए आज कर लेते हैं। तो हमने उनको आज आमंत्रित कर दिया है। अब वो कौन सी बड़ी मांग रखने वाले हैं, क्या उसके पीछे का उद्देश्य है, ये हमको अभी तक नहीं पता है। जैसे वो बोलेंगे तब आप भी जानेंगे और हम भी जानेंगे। तो बुलाते हैं उनको और स्वागत करते हैं। राम राम भगत राम जी, या क्या कहें, जय श्री राम कहें? आपको आपको क्या कहें ये बताइए, राम राम जय श्री कहें राम। जय श्री या जय राम। श्री राम? जय श्री राम कहें, जय श्री राम कहें। अब देखिए आपके सब दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज हमको बताइए, पहली बार देख रहे हैं, आपके आपके शेर की फोटो भी नजर नहीं आ रही आपके आगे पीछे कहीं, ये क्या सीन है? हम जो है वो थोड़ा, जैसे हम लोग शेर भी चेंज हो जाते हैं ना, कुछ चीज करते हैं। जैसे आज इस मंदिर में है तो कल दूसरा मंदिर में है। और शेर का फोटो तो हम हनुमान जी की तरह यहाँ पे है हमने छाती में। 56 इंच के तो नहीं है हमने छाती, पर फोटो फिर भी अंदर है। अच्छा, तो ये बताइए महाराज की क्या था जो आपने कहा कि बहुत बड़ी एक डिमांड आपको रखनी है सभी भक्तजनों की ओर से, और
आज की तारीख में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है और तुरंत उसको पूरा करना चाहिए। ऐसा क्या है गुरु जो आपने जो है लगा 3 दिन हमको कहा और लगातार हमको परसू किया और आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहा कि तभी बताएंगे जब आप प्रोग्राम पे बुलाएंगे। तो ऐसी कौन सी बात है, क्या आफत आन पड़ी? पहले तो आपको हम थैंक यू बोलते हैं कि हमारे डिमांड के ऊपर आप जो है प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा आवाज जो है पहुंचाएंगे। अपने शेर के अलावा हम किसी और को थैंक यू बोलते नहीं है। थैंक यू मोदी जी का आदत है हमको बोलने का, पर आपको भी आज थैंक यू बोल रहे हैं। क्या है कि आप काम तो हमारे शेर के लिए करोगे, हम जो आपसे डिमांड करने वाले हैं। हम अच्छा, बोल रहे हैं कि देखो देखो अवार्ड का सीजन चल रहे हैं। अभी अडवाणी जी को जो है भारत रत्न मिल गए हैं। तो बहुत दिन से हमारे मन में एक इच्छा है कि हमरे शेर को जो है शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, दुनिया का नोबेल का। आज फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम पे हम खुलासा कर रहे हैं कि और डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। क्या बात कर रहे हैं? नोबेल पीस प्राइज? पीस प्राइज। पर किस लिए? क्या कर दिया मोदी जी ने देश, पूरी दुनिया में, देश में शांति के लिए? ऐसा क्या कर दिया? कैसा बात क्यों कर दे? रहे हो, सवाल सवाल ही उल्टा पूछ रहे हो। बोल रहे हो क्या कर दिए, ये पूछो क्या नहीं किए मोदी जी। ज्यादा आसान सवाल होते हैं क्या नहीं किए मोदी जी। किए तो इतना है कि इतना लंबा लिस्ट है, यहां से लेके मणिपुर तक चला जाएगा लिस्ट। नहीं मणिपुर नहीं, यहां से लेके मतलब अमेरिका तक चला जाएगा। इतना काम का लिस्ट है मोदी जी, इतना शांति के लिए इतना काम करते हैं। पूरे दुनिया में इतना काम कोई भी नहीं किया है जितना मोदी जी शांति के लिए काम करते हैं। देखिए भगत राम जी, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ही के सब जो भाई बंधु लोग हैं, वो नहीं चैनल में जो चलते हैं, वो सुसुधीर जी और रूबिका जी और पता नहीं कौन कौन जो है, वो सब तो पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं कि यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है मोदी जी ने बंद करवा दिया। युद्ध तो चल रहा है, तो शांति तो उनके कहने पे वहां भी नहीं हुई। और ये पैलेस्टीन के ऊपर जो हमला कर दिया ये इजराइल ने, वो भी अपनी मर्जी से जब चाहे करते रहते हैं भाई। वहां भी जो है वो कोई मोदी जी की अपील, या मोदी जी ने अपील ही नहीं की। वहां तो कोई शांति हुई नहीं है। अब ये का कौन मतलब पीस प्राइज, आपको पता तो है पीस प्राइज कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? सब है हमने व्हाट्सएप में, कैसे मिलता है और मोदी जी कैसे कैसे काम किए हैं शांति के लिए। पहला बात तो आपकी है रूस यूक्रेन के युद्ध का। मोदी जी रुकवा दिए थे, अपने बच्चा लोग को सबको निकलवा दिए। अब कहा कि अब जो चल रहे हैं ना, वो तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप पटाखा छुड़ाते हो बहुत बड़का लड़ी वाला, तो छोटा मोटा पटाखा बाद में भी छूटता रहता है। ऐसे ही छोटा मोटा उनका मन कर रहा होगा, अभी भी थोड़ा सा लड़ाई करते रहे, थोड़ा टाइम पास कर रहे होंगे। असली युद्ध तो मोदी जी रुकवा दिए। इजराइल और फिलिस्तीन वाला युद्ध जो है रुकवा दिए थे, मान नहीं रहे थे फिलिस्तीन वाला लोग जो है। तो अब यहां से जो है लड़का लोग को भेज रहे हैं मोदी जी वहां। इजराइल में जाने के न्यूज आए ना कि वहां लड़का लोग जा रहे हैं, तो मोदी जी का स्पेशल मैसेज लेके जा रहे हैं वहां कि भाई लड़ाई लड़ाई बंद करो। अरे मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं महाराज, मजदूरी के लिए जा रहे हैं वहां पे। तो गलत न्यूज है आपके पास। जो यहाँ मतलब आप ये समझो मजदूरी, जो यूपी का लड़का लोग जो है मतलब राम मंदिर बन रहा है यूपी में, राम राज आ रहा है यूपी में, और यूपी का लड़का जाएगा इजराइल। हमको एक मैसेज आए थे, देखो हम बहुत सारा खुलासा करने वाले हैं आज आपके चैनल पे। करिए हमको करिए। मैसेज हमको मैसेज आए कि कांग्रेस और विपक्षी जो है अफवाह फैला दिए कि राम मंदिर जो है इजराइल में बन रहे हैं। तो अच्छा। लड़का लोग, अब बताओ जिसके यूपी में ही राम मंदिर बन रहे हैं उसको बहका दिए, फुसला दिए, उसका कान भर दिए। अब नहीं तो सबको राम मंदिर ही चाहिए, तो सब जो है इजराइल को चल दिया कि राम मंदिर ही चाहिए सबको। अभी हाँ और क्या थी? कांग्रेस का विपक्ष का गलती है कि गलत अफवाह फैला दिए, गलत कंफ्यूज कर दिए। तो इसलिए वो जो है यूपी का राम मंदिर को, रामराज को छोड़ के इजराइल वाले राम मंदिर को देखने जा रहा है। अच्छा, गलती कांग्रेस का कांग्रेस की है? साजिश है। कांग्रेस का गलती है ये? कांग्रेस का साजिश है। साजिश है ये? इसमें कहीं नेहरू जी तो नहीं है पीछे?
देखो नेहरू जी तो होंगे ही, ये तो आपने बहुत सही बात बोला, कोई कोई बात आप सही बोलते हो। नेहरू जी तो होंगे ही, पक्का निकलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकते, व्हाट्सएप आ जाएंगे, हम आपको बता देंगे। कल हमरा शेर जो है देखो पार्लियामेंट में बोला है, हाँ नेहरू ने आलसी बताया सब लोग को हाँ। कि इंडिया का लोग जो है आलसी है, काम नहीं करता ज्यादा। ये कोई बात है? मोदी जी हो जाते ना, नेहरू की जगह पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन जाते, तो जैसा हालत आज हो रहा है ना देश का, तभी कर दिए होते। क्या मंदिर जो बात है। आज बन रहे हैं ना, ये आईआईटी आईआईएम पाईएम किस किस में फालतू का चीज बना के गया है जो, राम राज आ गए होते आजादी के तुरंत बाद मोदी जी बन जाते पीएम तो। अब पत्थर से आप देखो, प्राचीन भारत का, प्राचीन काल का कैसा कैसा चीज सुने होंगे आप। पत्थर से आग जलाते थे हम लोग का पूर्वज। मोदी जी पीएम बन जाते देश के पहले आजादी के बाद, तो आज हम पत्थर से आग जलाना लाइव देख लेते, हम पत्थर से आग जला रहे होते भाई साहब। क्या बड़ी उपलब्धि होती अगर ऐसा होता तो। आप बात सही कह रहे हैं, देश ने बहुत कुछ गंवा दिया। अब भी देश। मोदी जी, अब भी देर नहीं हुए हैं, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी बहुत देर से आए पर दुरुस्त आ गए। अब भी पत्थर से आग तो जलवा ही देंगे, देखो 2024 में भी आने वाले हैं। तो आप भरोसा रखो, मोदी जी जिधर को ले जा रहे हैं देश को, पत्थर से आग जलाना तो आप देखोगे और आपका सुलगेगा। अभी तो वेट करो, 2024 में भी आएगा तो मोदी। अभी तो लिब्रांडू को बरनाल की जरूरत और पड़ेगा। एक बात बताइए, वो जो नोबेल, आप मूल मुद्दे पे आ जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज जो है, मतलब कहाँ शांति, किस मामले में शांति बनाई उन्होंने, ये तो बता दें जरा दर्शकों को। क्या ऐसा बात पूछ कैसे। रहे हैं आप, उल्टा सवाल पूछते हो, मतलब जैसे इस वजह से हमको थोड़ा, वो तो हम हमको डिमांड करने थे, नहीं तो आप सुलगा देते हो हमरा जो है। हमको तो मांग करने हैं पीस प्राइज के, शांति के इस वजह से आ गए हम। आप पूछते हो कि कौन सा काम किए हैं, कहाँ पे शांति बनाए हैं। मणिपुर पे कितना शांति बनाए, पहलवान बेटी के मुद्दे पे कितना शांति बनाए, हाथरस उन्नाव पे कभी मुंह खोलते देखें, इतना शांति दुनिया में कोई बनाया है? महंगाई पे आज तक बोलते देखें, एकदम वो बोलते हैं, वो पिन गिरने वाला जो साइलेंट होते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पिन पिन ड्रॉप ड्रॉप। साइलेंस। ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई भी चीज बोल लो आप पूछ के देख लो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ऐसा शांति दुनिया में देखोगे नहीं। मणिपुर पे शांति, महल पहलवान बेटी पे शांति, रमेश बिदोड़ी पे शांति, ब्रजभूषण पे शांति, आशी वो कौन थे, टैनी जो है, टैनी पे शांति। तो इतना अब बताओ, तो किसको मिलेंगे शांति के अवार्ड, शांति का और नोबेल किसको मिलेंगे फिर? चीन पे तो बोले थे कि कोई नहीं आया, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, चीन पे बोले थे। शांति का ही एक रूप थे। देखो अगर वैसा बोल देते, घुस गया है और बाहर निकालेंगे, तो देखो लड़ाई झगड़े का बात होता, जो बिल्कुल पसंद नहीं है मोदी जी को। तो मोदी हर कीमत पे शांति चाहिए, तो क्या फार्मूला अपनाए मोदी जी, ना घुसाए कोई, ना घुस आया है, बात ही खत्म हो गई, शांति हो गई एकदम। चीन वाला जहां है वहां अपना शांति से पड़ा हुआ है भाई। भाई जहां भी घुस गया होगा, नहीं घुसा तो है ही नहीं, घुसा ही, जहां भी है चीन का वो वहीं शांति से है, और हम भी शांति से हैं। और मोदी जी शांति का दूसरा रूप मोदी जी हैं। मोदी जी का तो नाम ही होने चाहिए थे शांति भाई दामोदर मोदी, गलती से रख दिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे, आप तो नाम बदलवा देंगे आपके शेर का। तो देखो मोदी जी तो खुद ही बदलते हैं नाम तो बहुत, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिए, वो मेट्रो ट्रेन चल रहे हैं वहां दिल्ली से मेरठ के, उसके नमो भारत ट्रेन कर दिए। तो बदल तो अपने आप लेंगे, मोदी जी को किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। मोदी जी जो बदलते हैं अपने आप बदल लेंगे। तो मतलब और भी कुछ आप डिमांड कर रहे हैं कि बदल दें। हम कह रहे हैं कि देखो एक एक करके जो चीज का नाम बदल रहे हैं ना, टाइम लग रहे हैं इसमें ज्यादा, और मोदी जी का एनर्जी जो है ज्यादा वेस्ट हो रहा है। वैसे तो देखो 2.5-3 किलो जो खाते हैं एनर्जी तो बहुत मिलते हैं, और रूबी का मैडम के टॉनिक का भी एनर्जी है। पर फिर भी देखो टाइम तो वेस्ट होते ही है, एक एक चीज का, आज स्टेडियम का बदल रहे हैं, आज ट्रेन का बदल रहे हैं, आज बिल्डिंग का बदल रहे हैं, आज उसका बदल रहे हैं, आज रोड का बदल रहे हैं। पूरे देश का एक बार में ही बदल दें, नमो भारत कर दें। जैसे ट्रेन का नाम कर दिया नमो भारत, तो भारत का नाम नमो भारत कर दो, किस्सा झगड़ा खत्म। बोले एक बार में ही। नमो भारत कर दिए देश का नाम। इससे बढ़िया कहा होंगे बताओ?
अब जो साक्षात भगवान है, ये तो ये समझो आप तीर्थ नहा लिए, आप बैकुंठ चले गए, आप राम मंदिर का भी दर्शन हो गए, नमो भारत। भाई जब साक्षात विष्णु का अवतार है, कितना लोग बोल दिए अब तक, और से बुलवाओगे कोई? कितना बार सुन लिए भगवान का अवतार है साक्षात। तो भगवान के नाम पे आपके देश का नाम हो जाएंगे, इस बात से खुशी नहीं होंगे आपको? क्या नमो बात भारत। हमको तो अभी से ऐसा फील हो रहे हैं जैसे वो नहीं होता, गूज बम से खड़े हो जाते हैं। हमारा तो अभी से गूज का बम खड़ा हो रहा है कि नमो भारत नाम हो जाएंगे तो कितना बढ़िया होंगे। है। आप बड़े इनोसेंट है, मतलब आपकी जो भक्ति है ना इतनी निर्दोष है कि आप बड़ा क्या कहें, बड़े क्यूट लगते हैं आप ऐसी भक्ति करते हुए, ये बता दें आपको। कुछ बस कुछ हम तो हमारा तो कैसे, हमारा तो दिल ही ऐसा है कि हमरे मुंह से जो है, हमरे शरीर का हमेशा तारीफ ही निकलता है। कुछ इजाफा हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुई कि नहीं फिर? वो दो शांति रुपए पुरस्कार। नहीं, 2 रुपए से कुछ ज्यादा बढ़ा कुछ, कि क्या हुआ? नहीं, हम 2 रुपए का तो बात ही नहीं है, हम तो बात ही नहीं किया, 2 रुपए बोले ही नहीं हम तो। मतलब हम कोई 2 रुपये के लिए थोड़ी कुछ करते हैं, हम तो देश भक्ति में, देश सेवा में करते हैं जो भी काम करते हैं। ट्वीट करवा लो, गाली गाल बजवा लो, मतलब गाली नहीं बोले हम तो। वो तो देश, देखो देश सेवा के लिए तो, देखो देश की सेवा के लिए तो गाली भी देना पड़ता है वैसे। हाँ, देश का विकास होंगे। भाई आप मोदी जी का फैन हो, आप मोदी जी की भक्ति करते हो, तो गाली तो देने पड़ते हैं। गाली तो देना पड़ता है, ये बात भी है। ये सिखाया जाता है, कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है इसका क्या? कोई ट्रेनिंग हाँ, वगैरह? जब थोड़ा थोड़ा नए गाली का जरूरत होता है, जैसे पुराना हो जाता है सब, थोड़ा अलग टाइप का, जैसे हलाला का पैदाइश और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हैं हमको जो है, मुल्ला कटा हुआ और सब जो है। तो नया एकदम का बोलते हैं, आउट ऑफ डब्बे से अलग टाइप का गाली, आउट ऑफ द बॉक्स। तो अमित सर जो है भेजते रहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, हमको बताते रहते हैं। पर ये लद्दाख में, लद्दाख बंद रहा पता है आपको? 2 दिन से लद्दाख बंद है, लेह लद्दाख वाला। लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और वहां भी तब अब शांति के नोबेल का मतलब नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे हैं अपने शेर के लिए। अब तो जो लद्दाख कह रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा आपने जो प्रॉमिस दिया था वो दे दो हमको, और जो अनुच्छेद, जो सूची है 6 नंबर की, जिसमें आदिवासियों को सुरक्षा मिलती है, वो आपने वायदा किया था वो भी लगा दो। वो कोई सुन नहीं रहा है। वो सोनम वांगचुक जो है वो तो वो फास्ट पर बैठने वाले हैं, फास्ट टू द डेथ, मतलब कि आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। अब कहाँ शांति है गुरु? आप शांति का नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। कितना शांति है, आपने किसी चैनल पे देखे ही न्यूज? कितना शांति है, सब चैनल पे देखो। और जो जो सड़क पे निकला है, एक तो देखो ठंड हो रहे हैं तो थोड़ा हमको अभी को भरोसा, हमको थोड़ी पता काहे को निकले हैं भाई, जॉगिंग करने को, दौड़ने को निकला है लोग, मोदी मोदी करने को निकला, मोदी जी के सपोर्ट में निकले हो। भाई मोदी जी 2024 में आएंगे, तो कहा पता 2024 से भी पहले लाना चाह रहा हो। वैसे तो 2024 ही चल रहे हैं, पर मई जून में आएंगे तो हो सकता है लद्दाख का लोग जो है सोच रहा हो अभी फरवरी में ही ले आते हैं। अरे वो तो डिमांड कर रहे हैं, आप नहीं और नहीं देखते यूट्यूब पे? यूट्यूब पे बहुत अभी चल रहा है वो लोग डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आपने जो वायदा किया था वो पूरा करो। आपने जो है 5 साल से हमको गाजर लटका के रखा हुआ है, तो कुछ करो। उसकी मांग कर रहे हैं। वो कोई मोदी तो साहब का नारा करने के लिए निकले हैं। देखो, मोदी जी किए हैं तो सोच के ही किए होंगे, कुछ बोले होंगे कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, तो सोच के ही किए होंगे। अब जो नहीं दे रहे हैं तो भी सोच के ही नहीं दे रहे होंगे। भाई मोदी जी बिना सोचे तो सोचते भी नहीं है, आपको पता है, पहले भी बताए हैं। मोदी जी के दिमाग का ना नॉर्मल आदमी पता नहीं लगा सकते, इतना आगे का सोचता है वो आदमी जो है, इतना दूर का सोचते हैं। अभी कुछ सोच रहा होगा हमारा शेर जो है ना, कुछ करेगा, मतलब ये जो लद्दाख का जो लोग आ रहा है, निकल रहा है भाई। मोदी जी तो देखो अंतर्यामी है, सब पता, मोदी जी को तो सब पता होंगे। मोदी जी को आपको पता है बिहार में कहाँ पे कोई कुत्ता पाले थे एक आदमी, उनका हाउंड हाउंड नस्ल होते हैं कोई, आपको पता है? हाउंड नस्ल होते हैं, मन के बात में उसका उसका जिक्र किए मोदी जी। जिस आदमी को ये भी पता है कि कौन आदमी 130 करोड़ की आबादी में कौन हाउंड कुत्ता पाले हैं,
कितना तेज नजर है, कितना अंतर्यामी आदमी है। उसको लद्दाख का पता नहीं होंगे भला, मणिपुर का पता नहीं होंगे, पता सब है। तो जैसे जब कुछ करते हैं तो सोच के ही करते हैं, कुछ नहीं करते तो और ज्यादा सोच के नहीं करते हैं। पर जैसे अभी आप, वह तो फिर से उसी मुद्दे पे आता हूं कि पीस प्राइज की मांग कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे हैं आप। अब इसमें तो आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। पहला तो ये क्राइटेरिया बनता है ना। आप अगर आप पीस प्राइज मांग रहे हैं तो कहाँ आपका किसी से रिश्ता है? अभी तो कोई आपके, वो मालदीव धमकी दे रहा है आपको, निकल जाओ बाहर, कह रहा है। लो कमाल कर है लो तो। बात। ये तो शांति का ही एग्जाम्पल हो गए। मालदीव जैसा छोटा देश भी हमको बोल रहा है भाई निकलो, और हम शांति से निकल रहे हैं। भाई छोटा छोटा देश भी जो है आपके सामने ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब आप शांति वाले ही तो आदमी होगे। अगर हम मोदी जी शांति वाले नहीं होते तो डर के पीछे को नहीं हट जाता। मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब जो है अभी सब जो है आंख दिखा रहा है ऐसे। मोदी जी का एक तरह से आंख का डॉक्टर भी समझो मोदी जी को। हर कोई जो है वो आंख, मोदी जी को आंख दिखा रहा है सब। नेपाल भी मोदी जी को आंख दिखाता है, भूटान भी मोदी जी को आंख दिखा रहा है, श्रीलंका भी मोदी जी को आंख दिखा रहा है। तो मोदी जी को सब चीज है ना। देखो मोदी जी वैक्सीन भी मोदी जी बनाते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाई का परीक्षा पे चर्चा भी मोदी जी करते हैं, इंजीनियर को भी मोदी जी बताते हैं, साइंटिस्ट को भी मोदी जी बताते हैं, इसरो वाले को भी चंदा पे चंद्रयान कैसे भेजना है मोदी जी बताते हैं। नहीं तो पता नहीं मंगल पे भेज देंगे वो चंद्रयान की जगह, कहीं चंदा की जगह पे, चांद की जगह पे। इसरो वालों को पता नहीं है ढंग से। रडार का टेक्नोलॉजी कौन डेवलप किए? मोदी जी किए। कि भाई बादल है, निकल लो, दिखाई नहीं दोगे, है ना। और कोई भी देख लो आप, कितना 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 सारा वेशभूषा, कितना 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 काम किए मोदी जी, कुछ भी बन जाते हैं। कुछ तो भी। ऐसे ही आंख का डॉक्टर भी होंगे मोदी जी, जो सब मोदी जी को आंख दिखा रहा है तो डॉक्टर समझो। तो ये शांति है। और पाकिस्तान में देखो, बिना बताए जैसे धप्पा मार देते ना, धप्पा बिना बताए नवाज शरीफ को जाके धप्पा मार दिए। जो आदमी, देखो मोदी जी का इमेज क्या बना हुआ था कि मोदी जी तो सोते सोते भी पाकिस्तान को कोसते रहते हैं। सही बोल रहे हैं। अब ऐसा आदमी बिना बताए, दुश्मन देश बता रखा है जिसको, उसमें फ्लाइट से बिना बताए, बिना इनविटेशन के बिरयानी, बिरयानी तो मोदी जी नहीं खाते होंगे, ढोकला, ढोकला, फाफड़ा वो मंगवा लिए होंगे वहां। जो ऐसा खाने पहुंच गया बिना बताए पाकिस्तान के दुश्मन देश में, इससे बढ़कर शांति का एग्जाम्पल कोई हो सकते हैं बताओ? शांति के लिए तो गए होंगे। दुनिया का जो भी फंक्शन करते हैं, देखो दुनिया के सब लोग को बुला लेते हैं, खर्चे का टेंशन नहीं करता हमरा से, खर्चा कितना भी हो जाओ। देखो अपने, जब अपना ताजपोशी हुए थे, किस किस को बुलाया था भाई? किस वजह से बुला रहा है? इस वजह से ही तो भाई सब आ जाओ, हम राजा नहीं, पीएम, हम पीएम बनने वाले हैं। तो पूरे दुनिया मानती है मोदी जी को, पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे चल रहा है, पूरा दुनिया। आप हमको ऐसा लग रहा है आप न्यूज चैनल नहीं देखते हो। आप ना नहीं नहीं सुदीप, नहीं आप देखते। सुदीप रूबी का किसी को नहीं देखते। पूरे दुनिया में डंका बज रहे हैं, विश्वगुरु बन गए पूरा दुनिया। जिधर को मोदी जी चलते हैं उधर को ही सब चलते हैं पीछे पीछे। तो और किसको देंगे फिर शांति का नोबेल प्राइज? ही बताओ हमको। शांति से हमको याद आया, यहाँ अहमदाबाद में जहां हम रहते हैं भगत राम जी, हमारे यहाँ अहमदाबाद में एसजी हाईवे है, बड़ा प्रख्यात रोड है। वहां पे एक शांति ग्राम करके बहुत बड़ा रेसिडेंशियल सोसाइटी स्कीम बना हुआ है, अदानी ने बनवाया है। शांति से याद आ गया मुझे, शांति ग्राम, शांति ग्राम। हाँ तो मोदी जी बोले होंगे। देखो मोदी जी तो जो बोलते हैं अडानी अडानी कर देते हैं, मना थोड़ी करते हैं। मोदी जी अभी देखो, मोदी जी का इतना चलता है, इतना पावर है। मोदी जी बोले एयरपोर्ट चुपचाप ले लो, हम ना नहीं सुनेंगे। चुपचाप अडानी को एयरपोर्ट लेने पड़ते हैं। ये बोलते हैं एक नहीं देंगे, दो लो, एक और लो साथ में, जैसे होता है ना बाय वन गेट वन फ्री। फ्री। तो अडानी अडानी को बोले होंगे गांव बसा दिए, बोलेंगे उजाड़ दो तो उजाड़ भी देंगे, बसा भी सकता है आदमी, उजाड़ भी सकता है। मोदी जी का एक इशारा चाहिए बस, जिस आदमी के इशारे पे काम होते हैं। तो इस तो वजह से वो बोल रहे हैं शांति का पुरस्कार दिलवा दो, नोबेल का शांति का। तो वो इशारा उन्होंने वो अनिल मसीह को भी किया होगा।
जिस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब इतने भड़क गए कि कह दिया कि ये तो लोकतंत्र का मर्डर कर दिया आप लोगों ने मिलके, ये तो नहीं चलेगा। तो कहीं इशारा किया होगा वहां पे, जैसे यहाँ आप सोच रहे हैं? क्या लगता है नहीं आपको? देखो, मोदी जी कच्चा काम नहीं करते। आपको पहले तो ऐसा बात बता दें हम। अच्छा। मोदी जी के होते, मोदी जी करते तो पकड़, इतने आसानी से पकड़ में नहीं आते। जिसको मोदी जी ट्रेनिंग दे देंगे ना, वो ऐसे कैमरा पे देख के ऐसा अपना बेइज्जती नहीं कर पाएगा, ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा। ये तो कैमरा पे देखना, हो सकता है मोदी जी से सीखे हों, कैमरे की तरफ को कैसे देखते हैं, कैमरा किधर है। तो हो सकता है देखो, जैसे हम भगत हैं, ऐसे ही अनिल मसीह भी मोदी जी के भगत रहे होंगे, तो मोदी जी को फॉलो कर रहे होंगे। मोदी जी कैमरा की तरफ देखते हैं तो अनिल मसीह भी कैमरे की तरफ देख रहे थे। तो बाकी देखो, ईवीएम से हम इसी वजह से बोलते हैं, सब चुनाव गांव प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक ईवीएम से करवाओ सब चुनाव। ये झंझट ही नहीं होंगे, बैलेट पे लिखने बिखने के, ऐसे पेपर पे लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही काम हो जाएंगे। देश की जनता सड़क पर उतर रही है ईवीएम को हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं भगत राम जी? ये जनता नहीं तो सब जो है कांग्रेस का लोग है, सब देश विरोधी लोग है। देशभक्त सारा लोग जो है सब मोदी जी के पीछे है। कोई भी नहीं। मोदी जी हट मोदी जी जैसे, मतलब वो राजा जो है तोता को मार देंगे भला, मोदी जी भी हम हट जाने देंगे? आप बताओ उनको, मतलब घास से यारी कर लेंगे। तो मतलब ईवीएम से जीतते हैं? नहीं देखो, वोट तो ईवीएम में ही पड़ते हैं ना, तो ईवीएम से जीतते हैं। जब वोट ईवीएम में पड़ेगा तो और क्या बोलेंगे, फिर ईवीएम से जीत रहे हैं। भाई अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर में मान लो कोई कहेगा कि भाई पढ़ाई करने से पास हो रहे हैं। हाँ तो पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए पास हो रहे हैं, तो मोदी जी के वोट ईवीएम में पड़ रहे हैं तो मोदी जी ईवीएम से जीत रहे हैं। सेम बात हो गई। तो बैलेट पेपर से क्या मतलब इतनी चीड़ क्यों है बैलेट पेपर में? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? करने तो बैलेट पेपर से, अगर देखो, इतने ही लोकप्रिय हैं हमारे मोदी साहब, आपके शेर, तो चाहे ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से हो, आएंगे तो फिर मोदी ही। तो उस पर भरोसा नहीं है तो क्या? ये तो बात एकदम सही है, आएगा तो हमरा शेर ही। पर का टेक्नोलॉजी, हमरे शेर को जो टेक्नोलॉजी पसंद है। अब बैलेट पेपर का कागज बागज का चीज फट जाए, गिर जाए, कहीं से कागज इकट्ठा करते फिरो, फिर उसमें झगड़ा हो जाए। कहा लिखे हुए थे, सबको एक एक कागज ऐसे दिखाते फिरो, ही एजेंट को दिखाओ, अब इसको दिखाओ उसको दिखाओ। ईवीएम में सीधा बटन दबाओ, बटन कोई भी दबाओ, बटन कोई बटन दबाओ और गिनती कर लो, बात खत्म। टेक्नोलॉजी, शेर जो है डिजिटल इंडिया वाला आदमी है हमारा शेर जो है। तो डिजिटल बैलेट का इंडिया। पुराने जमाने का चीज है, नया भारत नहीं है। डिजिटल इंडिया से भगत राम जी, अभी हमको याद आया, वो आरबीआई ने पेटीएम का, वो पेटीएम जो बैंक है उसके ट्रांजैक्शन बंद करवा दिए। वो पेटीएम वाला, वो याद है ना आपको, वो विजय शेखर शर्मा, हम देखे जिसके थे बहुत पूरा, सारी सेल्फी फुल पेज का वेल्फी एड सब। छपे थे। हाँ हाँ, आपके शेयर जो है वो एंडोर्स करते थे। तो उसकी तो बैंड बज गई। जो डिजिटल कैशलेस वाली जो बात है उसमें तो पंचर पड़ गया। कहा कि हाँ बहुत तो सारा जो है इलीगल इलीगल एक्टिविटी किया है आपके, ये आपके शेयर के, आप ही की तरह एक और भगत ने। क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे? मतलब हमरा शेर जो किया है ना, कुछ सोच के ही करवाया होगा भाई। देखो, कोई भी हमरे शेर से अलग थोड़ी है, कोई आरबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हमरे शेर से बाहर है कोई? भाई हमरे शेर के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ही काम करते हैं सब। तो इतना सारा चीज होते हैं। अडानी का सेबी वेबी का कितना न्यूज आते हैं, आरबीआई उसमें कुछ किए हैं कोई? सब फैसला जो है ऐसा नहीं आते हैं, हमरे शेर के फेवर का आते हैं। तो पेटीएम का भी कैसे आ गए होंगे, क्या पता वो जियो का बैंक आने वाले हों, जैसे पेटीएम वाले हैं जियो आने वाले, कोई चीज होंगे जरूर, हमारा शेर सोच के ही करता है कोई चीज। या पेटीएम वाले जो केयर फंड में कुछ पैसा कम दे दिए हों। जियो का बैंक का आइडिया अच्छा है आपके पास, वो जानकारी लगती है आपके पास शायद। हाँ मतलब वो कोई बोले थे कि ऐसा कोई दूसरा पेटीएम जैसा ही कोई आएंगे, तो एक जाएंगे तभी तो दूसरा आएंगे, जगह तो बनानी पड़ते हैं ना। ये बात तो है। चलिए, अब आखिर में, अंत में,
एक बार आप जो है जो भी आपको अपील करना हो नोबेल पीस कमेटी को कर दे तो पता नहीं शायद उन तक पहुंच भी जाए आपके बात। देखो, हम आपके सब दर्शक लोग से बोल रहे हैं, देखो अभी मोदी जी ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है, तो बहुत लोग भी थोड़ा हैरान हो रहे थे कि मोदी जी तो सब चीज अपने लिए करते हैं पहले, जैसे स्टेडियम का नाम, ट्रेन का नाम, इसका नाम, उसका नाम, तो फिर भारत रत्न अपनी जगह आडवाणी जी को काहे दे दिए? तो कहा वो आडवाणी जी जो चीज आडवाणी जी को इसलिए दिए होंगे कि वो चीज जो है अपने लिए अपने लायक नहीं समझे होंगे। अच्छा, भाई जो अपने लायक समझते हैं उसे थोड़ी आडवाणी जी को देते हैं। ये तो है। भाई कोई कुर्सी कुर्सी हो, मेज वेज हो, कोई भी चीज हो, जो जो अपने लायक है उसे आडवाणी जी को नहीं देंगे, जो अपने लायक नहीं है उसको आडवाणी जी को दे देते हैं। तो भारत रत्न दे दिया। अब हमारा शेर तो जो है बहुत ऊपर है भारत रत्न से। तो इस वजह से का ग्लोबल लीडर है, ग्लोबल भी बर्ड्स छोटे हैं, यूनिवर्स का लीडर है, मतलब ब्रह्मांड के, विश्व के नहीं। ब्रह्मांड में कहा पता दूसरे ग्रह पे कोई जीव लोग रहते हो, कोई एलियन पेलियन, वह उनके भी तो लीडर ही हुए फिर। भाई ये वो भी वो सब भी तो मोदी जी को लीडर मानेगा। तो यूनिवर्स के लीडर हैं, बड़े लीडर नहीं है। तो मोदी जी से बढ़कर कोई लीडर नहीं है। अब हम कह रहे हैं आपको अपने सम्मान का, आपको अपने अवार्ड का इज्जत बढ़वाना है। फिलिप कोटलर अवार्ड के जैसे, देखो फिलिप कोटलर अवार्ड को कोई जानता नहीं था दुनिया में जब तक मोदी जी को नहीं मिले थे। एक बच्चा भी नहीं जानता था फिलिप कोटलर कौन है, अवार्ड कैसे हैं। मोदी जी को अवार्ड मिल गए, पूरा दुनिया जान गए, अरे फिलिप कोटलर भी अवार्ड है कोई। तो ऐसे ही मोदी जी को जब नोबेल का शांति पुरस्कार मिलेंगे तो पूरा दुनिया जान जाएगा नोबेल का शांति पुरस्कार भी है, मोदी जी को मिल गए। तो मोदी जी से ज्यादा डिजर्व कोई नहीं करता, दुनिया का कोई भी अवार्ड हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, नोबेल के कमेटी वाले जो भी लोग हैं, हम तो सुने थे मोदी जी नोबेल के कमेटी वाले लोग को भी इनवाइट किए थे, कुछ अपना दावत वावत खिलाए थे, दिए थे। हाँ, वो वाइब्रेंट गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नोबेल कमेटी वालों को भी जो है यहाँ बुलाया था, नोबेल लॉरियट्स को भी बुलाया था, उन सबका सम्मान किया था। साइंस सिटी हमारा जो है यहाँ पे उनका एक सेमिनार भी रखा था, वो किए थे, दो तीन बार किए थे। हाँ, हाँ, तो सही है। आप बताओ, अब आपने आज तक किसी और नेता को, दुनिया के किसी और लीडर को ऐसा करता देखे हैं कि नोबेल वाले को बुला के खुश करें, नोबेल वाले का दावत पानी खर्चा पानी करें? कुछ सोच के ही किया होगा हमरा से। नोबेल कहाँ कहाँ दिमाग चलते हैं सोचो। नोबेल प्राइज वाले को वाइब्रेंट गुजरात में बुला के खर्चा पानी कर रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, भाई कुछ सोच के ही करते होंगे। और पाकिस्तान चले गए, एक नोबेल का वजह ये हो गए, नोबेल वाले उन लोग को जो है अपने यहाँ आके बुला के दावत दिए नोबेल वाले को। नोबेल वाले में थोड़ा शर्म होता ना, आंख में थोड़ा शर्म होता, अब तक चुपचाप अवार्ड दे देता दावत खाने के तुरंत बाद। भाई मोदी जी रैली में कहा बोले थे, नमक खाए हो, हमारा नमक खाए हो तो वोट नहीं दोगे हमको। राशन, वो फ्री राशन जो देते हैं उसके लिए बोले थे ना, हमारा नमक खाए हो। तो देख लो ये नोबेल प्राइज का कितना बेशरम लोग है, मोदी जी का नमक खा के अवार्ड नहीं दिया अब तक। कितना दिन पहले दावत करवाए थे, अब हर साल दावत करेगा आदमी तब देंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चुपचाप मोदी जी को अवार्ड दे दो। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि आपकी ये सब बातें सुनकर जो है मोदी जी को मिल जाए अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, फिर तो अब तो और कुछ नहीं चाहिए ना, फिर तो हो गया ना, अब तो फिर और क्या चाहिए? फिर उससे अभी भी बड़ा कुछ कोई बाकी है? अवार्ड, उससे बड़ा कोई अवार्ड होते हैं हो तो, उससे नहीं, बड़ा तो नहीं नहीं है, होते ना कोई। इस पृथ्वी पर तो नहीं है, नहीं माना हाँ, जाता। तो फिर बस हम फिर और डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़ा अवार्ड भी मोदी जी को मिलने चाहिए। और जब मिल जाएंगे सबसे बड़ा अवार्ड तो हम हम खुश हो जाएंगे, मोदी जी भी खुश हो जाएंगे, और हम फिर थैंक यू नोबेल समिति बोल देंगे, थैंक यू मोदी जी के अलावा। और भारत में आप चाहते हैं कि नाम बदल के नमो भारत कर दे, और कुछ भारत में चाहिए आपको, आपके शेर के लिए कुछ नहीं इच्छा देखो, है बाकी? देखो हम तो इस वजह से बोल रहे हैं, सारा झंझट ही एक बार में ही खत्म कर दो, सारा झगड़ा ही खत्म। रोज रोज काय को बदलते फिरेंगे, रोज आज ट्रेन का बदल रहे हैं, आज स्टेडियम का बदल रहे हैं, बहुत मेहनत लग रहे हैं, पैसा भी खर्च होते हैं, टाइम भी खर्च होते हैं, क्योंकि 24 घंटा से ज्यादा तो टाइम होते नहीं है, और हमारा सिर्फ 24 घंटा ऑलरेडी मेहनत कर रहा है। तो अब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, एक बार में ही पूरे देश का नाम नमो भारत कर दो।
तो फिर वाह, वो, अब देखिए हम पत्रकार ठहरे, हम हमारे पास सवाल फिर आ जाता है, तो फिर वो जो देश का झंडा है वो तिरंगा ही रहेगा। आप क्या सोचेंगे फिर, ये वो क्या फिर वो आप चेंज करना चाहेंगे, या जो नोट पे गांधी जी का फोटो छपता है क्या वो भी चेंज करना चाहेंगे, कि नमो भारत नाम बदलने से काफी है, हो गया, कि भाई और भी कुछ होगा आगे फिर? देखो मोदी जी के मूड पे डिपेंड करते हैं जी, या मोदी जी के मर्जी पे डिपेंड करते हैं। मोदी जी का मर्जी हुआ तो तिरंगा भी बदल देंगे। देखो वैसे तो जैसे दिल से माफ नहीं करते किसी किसी को, ऐसे ही पता नहीं दिल से झंडा को, भाई अब कितना वो 2002 में इसलिए झंडा पूछ रहे लगे हैं थे। क्योंकि वो राम मंदिर वाले कार्यक्रम में भी जो है वो राम के हाँ, वो रास्तों पर झंडा राम, भी भगवान राम की तस्वीरें कम थी, मोदी जी की ज्यादा थी। अब तिरंगे देखेंगे आप पूरे देश में 26 जनवरी 26 में जनवरी पे तिरंगे कम थे और भगवा 26 रंग का जनवरी ज्यादा पे दिख रहे थे। 26 जनवरी पे तिरंगा झंडा कम दिखाई दिए, और वो जो ये जय श्री राम वाला झंडा जो है वो ज्यादा चले हैं। हाँ वो ज्यादा चले, तो इसलिए तो इसलिए थोड़ा। हो सकता है मोदी जी, जैसे मोदी जी का सरप्राइज देने का आदत है ना, तो जैसे हाँ एकदम से नोटबंदी कर दिए, सरप्राइज दे दिए, धप्पा मारते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में जाके धप्पा मार दिए, नोटबंदी का धप्पा मार दिए, और भी बहुत सारे धप्पा मारते हैं, अचानक कर देते हैं। तो हो सकता है झंडा भी कोई सोचे बैठे हो, हमको पता ना हो अभी। भाई मोदी जी का कुछ पता नहीं, दिमाग का कुछ। हम तो नॉर्मल आदमी है, मोदी जी ऐसा ऐसा काम करते हैं, मतलब अलग तरह से सोचते हैं। तो झंडा भी हो सकता है, मर्जी होंगे, जैसा मर्जी होंगे मोदी जी करेंगे। और नोट पे फोटो तो रहेगी गांधी जी की, कि वो भी बदलनी है। देखो नोट, इतना सारा नोट है, कुछ पे गांधी जी हो जाएंगे, कुछ पे मोदी जी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। वो इतना सारा कंपटीशन, कंपटीशन अलग पसंद नहीं है अलग ना वो। अपने लिए अलग कोई 56 रुपया का नोट निकाल देंगे, उस पर अपना फोटो छपवा देंगे, या 420 रुपये का कोई नोट निकाल देंगे, उस पर अपना फोटो छपवा देंगे। ऑप्शन तो बहुत है। नया नोट, मोदी जी का आदत नहीं है नया नोट निकालने का। 1500 के बंद कर दिए, 2000 का चालू कर दिए, 200 का चालू कर दिए। किसी और के माइंड में आए थे ऐसा बात? ना। और कैसा कलरफुल नोट, नए नए अलग अलग तरह के, जैसे बच्चा लोग का होता है ना चिल्ड्रन बैंक वाला नोट, हरा लाल पीला। पहले कितने बोर नोट होते थे, एकदम बकवास। तो ऐसे ही नया नोट, 56 रुपया का नोट भी चला के उस पर अपना फोटो लगवा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, चलिए, मतलब आप लोगों को मन में इच्छा तो है कि ऐसा कुछ हो, भगत लोगों को सबको ये बिल्कुल ऐसी। एकदम दिल से इच्छा है। पर कुल मिला के नोबेल पीस प्राइज के जो आपने कारण दिए हैं भगत भाई, और मतलब कि हमारा तो दिमाग जो है काम करना बंद हो गया अभी। अब तो हमको 1-2 घंटा ऐसे थोड़ा आराम करना पड़ेगा, दिमाग को बंद करके, और फिर से जो है रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर आपने जो कारण दिए हैं नोबेल पीस प्राइज क्यों मिलना चाहिए उसके, उस पर एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। मतलब ये बात अगर नोबेल पीस कमेटी तक पहुंच गई तो उनका क्या हाल होगा हमको नहीं मालूम। अभी हमारा ये हुआ है, उनका हाल वही जाने। पर कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी बात उन तक पहुंचा दे बस, क्योंकि देखो आपकी जो हम तो भक्ति है उसमें जो शक्ति है वो गजब की है। देखो हम तो बात ही ऐसा करते हैं, हम ऐसा बात करते हैं, सामने वाले को जो है कर देते हैं एकदम। नोबेल वाला भी जो है, जब पर कभी घमंड नहीं किया कि हम में इतना ज्यादा अकल है। वो है कभी, आप में, वो बड़ा गुण है। हाँ, कि हम कभी भी आज तक घमंड नहीं किए कि हम में कितना ज्यादा है। उधर उधर मतलब ये यहाँ क्या है, ये जो आप कह रहे हैं यहाँ, ये वो घुटने पे क्या है? ऐसे खुजा रहे थे, खुजली कर रहे थे, मतलब हम में जितना अकल है, हम मतलब जैसे कभी घमंड नहीं किए, हम कितना अकल है हमें। भाभी जी कैसी हैं? सब घर में बच्चे बच्चे सब लोग सब बढ़िया? सब बढ़िया है एकदम सब। थोड़ा सा आजकल ना वो लेबरान जो है ना, वो राजेश जो है, वो थोड़ा कान भरते रहते हैं ललिता के जो है, तो हमको मार देते हैं। हम चुप चुप वीडियो भी चुप बनाते हैं का वो ऐसा ऐसा चीज भर देते हैं, जैसा आप बोल रहे थे लद्दाख में वहां हो रहे हैं, ईवीएम हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रहे हैं, ये फालतू का बकवास जो है। तो वो बोलते हैं सीधे हो जाओ नहीं तो सूद देंगे। अभी भी पता नहीं आ ना रहे हैं। हम वीडियो आप जल्दी निपटाओ, बाहर नहीं नहीं, कुछ वो खटर आप पटर आप कर। आप आप आपको सूत आ जाए इससे पहले आपको अभी हम जो है वो अ, अवकाश दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने आज खुद जो है सामने से कहा कि आपको बात करनी है और क्या गजब की डिमांड रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आराम से, फिर से एक बार मिलते हैं जब आप जो है वो आप लोग बोल का रहे भी हैं बहुत भाभी बहुत जी। धन्यवाद। जी नोबेल दिलवा दो बस, हम तो ही कह रहे हैं बस, धन्यवाद। बस समझ गए, समझ गए, समझ गए गुरु, समझ गए आपकी बात को। तो भाई साहब, देवी और सज्जनों,
भाई और बहनों, ये भगत राम साहब थे और उन्होंने जो है गजब की डिमांड रख दी। हमारे तो हम तो सुन्न हो गए हैं ये सुन के, और जो कारण दिए हैं कि क्यों मिलना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को नोबेल का पीस प्राइज, वो कारण सुन के जो है हमको मतलब कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है मन में कि क्या कहें। पर ये हैं बेचारे बड़े भोले और क्यूट से हैं, तो इन पर तो गुस्सा नहीं कर सकते। अब गुस्सा तो किसी पर भी नहीं कर सकते, करने से क्या होता है। लेकिन फिर भी अब आपको अब नोबेल पीस प्राइज, अब इनको ये भी नहीं पता है कि हमारी कोई बात नोबेल वाले सुनते नहीं है, लेकिन उनको लगा शायद कि सुनते होंगे तो उन्होंने डिमांड कर दी। तो आपको जो ये बातें सुनी आपने भगत राम जी की, तो सुनकर क्या लगा, मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, वो जो है आप ये कमेंट बॉक्स से आप ही के लिए रखा हुआ है। आप अपनी बात जो है उसमें लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और दूसरी बात कि इसको अब मैं कंक्लूड करूं उससे पहले, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये हम बात कर रहे हैं ना, इसमें वो ऐसा ही मानते हैं कि ये जो भगत राम जी वो ऐसे ही हैं, और मैं जो हूँ कुछ ऐसे कुछ बेवकूफी वाले सवाल करता हूं तो मैं भी वैसा। तो हमको आपको बता दें, जिनको नहीं पता है उसको बता दें भाई साहब बहन जी, ये एक व्यंग है, ये सटायर जिसको कहते हैं, कटाक्ष कहते हैं। ये अपने सांप्रत मुद्दों को उठाने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का, प्रस्तुत करने का एक 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 लाइट वे है, जिसमें गंभीर बातें जो हैं वो बड़े सरल और सहज तरीके से हंसते हंसते जो है की जाती है। ये जो कहने का प्रकार है इसको सटायर कहते हैं, कटाक्ष कहते हैं, व्यंग कहते हैं। तो इसको जो है, क्योंकि ये इसलिए मुझे अब करना पड़ रहा है कि पिछले 2-3 हमारे जो प्रोग्राम हुए उसमें बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियसली ले लिया। तो ये जो है भगत राम जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और उनका असल नाम कुछ और है। और ये भ्रम में मत रहिए कि ये एक सटायर है, कटाक्ष व्यंग है। इसमें जरूरी मुद्दों को अलग तरह से उठाया जाता है, जिसमें थोड़ा एक लाइट वे होता है। तो अगर बात आपको हमारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।